देखन मिस मृग बृहग तरु फिरई बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुबीर छवि बाढ़ई प्रीति न थोरी। जानी कठिन शिव चाप बिसोरती चली राखी उर श्यामल मूरति। भगवान ने जब जानकी जी को जाते हैं देखा, प्रभु जब जात जानकी जानी सुख स्नेह शोभा गुण खानी। भगवान श्री राम ने सुख स्नेह शोभा और गुणों की भंडार श्री विदेह तनया जानकी जी को देखा, तब परम प्रेममय मृद मस्कीनी चारु चित्त भीची दिखनी। अपने हृदय रूपी पटल पर परम प्रेममय स्याही से सीता जी की मूर्ति को गढ़ लिया भगवान श्री राम ने। अब सीता जी फिर भवानी के मंदिर में जाती हैं। गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी। अब हाथ जोड़कर क्या कहती हैं? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन खटारन माता, जगत जननी दामिनी दुतिगाता। नहीं तो आधि मध्यवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी सुवस बिहारिणी। पति देवता सती महमात प्रथम तो देख। महिमा अमित सकहि कहि, सहस शारदा शेष। सेवत तोहि सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। मोर मनोरथ जानो नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के। कीन्हो प्रगट न कारण तेहि, अस कह चरण गहे वैदेही। यहाँ पर सीता जी ने एक दोहा और 8 चौपाई में भगवती गौरी की प्रार्थना करती है। मानो देवी जी के 9 रूपों को, प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेत कूष्मांडेत, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कायत्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। इस तरह से एक दोहा और 8 चौपाई में भगवती सीता ने जगत जननी श्री पार्वती जी की प्रार्थना की। और अंत में नवमम सिद्धिदात्री में कीन्हो प्रगट न कारण तेहि, अस कह चरण गहे वैदेही। और वो पाषाण की मूर्ति विनय प्रेम बस भई भवानी। वो पाषाण की मूर्ति विनय की परवश हो गई और वो जीवंत हो गई। खसी माल मूर्ति मुस्कानी। गौरी माता के गले से माला खिसक गई और मूर्ति जो पत्थर की थी वो प्रेम के वशीभूत होकर मुस्कुराने लगी। सीता जी ने शुभ संकेत समझ लिया और जो प्रणाम किए हुए थी सीता जी, जब वो माला गिरी पार्वती जी के गले से, तो सीता जी ने उसको प्रसाद समझ करके सिर पर धारण किया। अब केवल वो पाषाण की जो मूर्ति थी वो मुस्कुराई ही नहीं, हर्ष में भरकर अब जीवंत होकर बात करने लगी। यही तो है प्रेम में शक्ति, कि प्रेम में पाषाण मूर्ति जीवंत हो जाती है और मेरे इष्ट उसमें प्रविष्ट होकर के साक्षात बात करते हैं। यह प्रमाण है गोस्वामी तुलसीदास जी की इस चौपाई का। बोली गौरी हर्ष ही भरे। और क्या बोलती हैं? विनय प्रेम बस भई भवानी। जो विनय और प्रेम के बसीभूत हो गई थी भवानी, वो क्या बोलती हैं? सुन सी सत्य आशीष हमारी। सीते, मेरा आशीर्वाद सत्य है, उसको ध्यानपूर्वक सुनो। पूजी मनोकामना तुम्हारी, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। कौन सी मनोकामना? याद करो।
नारद जी ने जो कहा था वो प्रसंग यहाँ घट गया। जब मेरी पूजा कर रही थी तब एक सखी ने आकर कहा राजकुमार आए हैं, और तुमने जाकर राजकुमारों में से श्यामल गौर किशोर जो थे उनमें से श्याम वर्ण के रघुनाथ जी का तुमने चयन किया है पति के रूप में, और हृदय में उन्हीं को धारण किया है। इसलिए नारद वचन सदा सुचाता। नारद जी ने यही कहा था कि पुष्प वाटिका में गौरी पूजन के समय जो पति के रूप में इनको पसंद आ जाएगा वही इनका पति होगा। ऐसा तुम्हारे माता पिता से नारद जी ने कहा था, और वो नारद जी का वचन सदा सत्य है। नारद वचन सदा साचा, सो वर मुनि जाहि मनु राचा। जिसमें तुम्हारा मन रम गया है वही वर तुमको देवी मिलेगा। मनु जाहि राचे हो मिली, सो वर सहज सुंदर सावनो। करुणा निधान वो कैसा है गुणों में, मैं बताती हूँ। सहज सुंदर सावलो, स्वाभाविक रूप से वो सांवला वर सुंदर है। करुणा निधान वो करुणा के निधान है राघव। सुजान बहुत ही समझदार हैं। शील स्नेह जानत रावरो, सदाचार से संपन्न है, विनम्र स्वभाव के हैं, और केवल आप ही उनके प्रेम में आसक्त नहीं हुई हैं, वो भी आपके प्रेम में आसक्त हुए हैं, और आप प्रेम में आसक्ति हुई ये बात उनको मालूम है। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान तरावर, यह भांति गौरी असीस सुन, सी सहित ही हर्षी अली। सारी सखियां यह गौरी जी का आशीर्वाद सुन करके हर्ष से नाचने लगी। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। तुलसीदास जी कहते हैं अब सीता जी पार्वती जी की बार बार पूजा कर रही हैं। इतने उत्कंठा में हैं कि बार बार सीता जी पार्वती जी की पूजा कर रही हैं। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। हृदय में संतोष हुआ, आनंद हुआ, और मंदिर चली। अपने घर की ओर प्रस्थान करती हैं अपनी सखियों के साथ। जानि गौरी अनुकूल, सियहि हर्षो न जाय कही। मंजुल मंगल मूल, बामंग फरकन लगे। सीता जी ने गौरी के वर को, जो उनके सर्वथा अनुकूल था, समझ करके अत्यंत हर्ष का अनुभव किया। इतना हर्ष की कहा नहीं जा सकता है। एक बेटी को जो उसके अनुकूल वर प्राप्त होता है तो हर्षित होती है, लेकिन सीता जी को तो यहाँ पर परमानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा भगवान श्री राम ही वर के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए जानि गौरी अनुकूल, सियहि हर्षन जाय कही। मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। भगवान श्री राम के वहाँ पर दक्षिण अंग फरक रहे थे। फरक ही सुभद अंग सुनो भ्राता। भगवान श्री राम ने स्वयं कहा है लक्ष्मण मेरे सुभद अंग फरक रहे हैं, इसलिए अब हमको पत्नी के रूप में सीता ही प्राप्त होंगी। और यहाँ सीता जी के बाम अंग फरकने लगे, बाम अंग फरकने लगे। सीता जी तो अपने घर चली गईं। यहाँ पर पुष्पों का दोना लेकर के भगवान श्री राम और लक्ष्मण चले गुरुदेव के पास में, लेकिन हृदय सराहत सिए लुनाई, गुरु समीप पहुँचे दो भाई। हृदय में सीता जी की सुंदरता, सुकुमारता, सद्गुणों को सराहना करते हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण गुरुदेव के चरणों में मस्तक झुकाते हैं। भगवान श्री राम ने गुरुदेव के सामने जाकर मस्तक झुकाया और पुष्पों का दोना सामने रख दिया। बोले गुरुदेव मेरा मन आज विचलित हो गया। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। कोई भी छल नहीं रखा। गुरुदेव से एक एक बात मेरे रघुनाथ जी ने बता दी। किस तरह से जन दुलारी सीता बाग में आई थी और मेरा मन उनको देखकर अनुरक्त हो गया, आसक्त हो गया है।
वो मन में मेरे बस गई हैं। जो कभी नहीं हुआ वो गुरुदेव आज हो गया, मेरे मन ने धोखा दे दिया आज। राम कहा सब कौशिक पाहीं, यह मर्यादा है, यह मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र है कि गुरुदेव से कोई कपट नहीं। गुरु से कपट करना और मित्र से चोरी करना, गुरु ते कपट मित्र ते चोरी, ये सर्वथा वर्जित है। और भगवान श्री राम ने स्पष्ट कह दिया गुरुदेव जी से कि गुरुदेव मेरा मन अपने वश में नहीं रहा पुष्प वाटिका में। गुरुदेव मन ही मन में प्रसन्न हुए। यही कराने के लिए तो मैं यहाँ आया था। मैंने राजा दशरथ से प्रतिज्ञा की थी कि देव भूप मन हर्षित तजोह मोह अज्ञान धर्म सुजस प्रभुत मुकहु, इनका अति कल्याण, इनका अत्यंत कल्याण होगा। और ये कल्याण का अवसर आ गया है जब जगजननी भगवती सीता के साथ इनका पाणी ग्रहण संस्कार होगा। अब गुरुदेव ने बड़े प्रसन्न मन से पूजन किया। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, पुण्य शीस दुह भाई न दीन्ही। दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम दोनों के मनोरथ सफल हो जाएं। यहाँ पर स्पष्ट है कि लक्ष्मण जी के मन में चल रहा है कि रघुनाथ जी ने जो मन में वर्ण किया है सीता जी का, वो मेरी भाभी माँ हो जाएं। और श्री रघुनाथ जी के मन में चल रहा है कि सीता मेरी पत्नी के रूप में मुझे प्राप्त हो जाए। सुफल मनोरथ हों तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि जो तुम्हारे मन में मनोरथ हैं वो सफल हो जाएं। पूजा करने के बाद में भोजन किया, विश्राम करने लगे गुरुदेव। तब वो लगे कहन कथा पुरानी। धीरे धीरे शाम हो गई और संध्या उपासन का समय हो गया। विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करन चले दो भाई। भगवान श्री राम ने चंद्रमा को प्राची दिशा में उदित हुए देखा। भगवान श्री राम ने जब चंद्रमा को देखा तो उनको सीता जी की याद आ गई। अरे सीता जी का मुख कमल भी कुछ इसी तरह है, लेकिन सीता जी के बराबरी चंद्रमा नहीं कर सकता, क्योंकि लक्ष्मण ये घटता बढ़ता है और वियोगियों को दुख देता है। सीता सदा एक रस आनंद स्वरूप रहती हैं, सुख स्नेह शोभा की खान और गुणों की खान है। इनका बंध मदिरा है और विष है, अर्थात चंद्रमा समुद्र मंथन के समय 14 रत्न में जब निकले थे तो पहले हलाहल विष निकला था और मदिरा भी निकली थी। इसलिए चंद्रमा के वो भाई हैं, विष वारुणी बंध प्रिय जेही। इसलिए सीता जी के समान उनको कैसे कहा जा सकता है। सीता जी को हर तरह से चंद्रमा की शोभा से, चंद्रमा के गुणों से श्रेष्ठ लक्ष्मण जी को बताया और गुरुदेव के चरणों में जाकर फिर प्रणाम करते हैं। आज्ञा पाकर विश्राम के लिए जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी नित्य कर्म करते हैं। उसके बाद फिर प्रातः कृत्य करते हैं। प्रातः जब सूर्योदय होता है तो सूर्य की प्रशंसा करते हुए भगवान श्री रघुनाथ जी को सूर्य कुल का भूषण कहते हुए लक्ष्मण जी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु
अरुणोदय सकुचे कुमुद उदगन ज्योति मलिन, जिम तुम्हार आगमन सुन भय नृपति बलहीन। अरुणोदय हुआ है प्रभु, कुमुद सकुचा गए हैं और तारों की छवि फीकी पड़ गई है। जिस तरह से आपके आगमन से सारे नृपति यहाँ जो धनुष तोड़कर सीता का विवाह करने की इच्छा से आए हैं, सब बलहीन हो गए हैं। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की जब ये बातें सुनी, जो सूर्य के माध्यम से भगवान रघुनाथ जी की भूरी भूरी प्रशंसा थी, बड़ा आनंद हुआ। बंध वचन सुनी प्रभु मुस्काने, भगवान मुस्कराने लगे। अन्यत्र किया करके फिर गुरुदेव के पास समय आए। इधर जनक जी ने समझा कि प्रातः हो गई, धीरे धीरे दिन चढ़ रहा है, अब धनुष यज्ञ का कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए, प्रारंभ किया जाए। उन्होंने अपने आचार्य सतानंद जी को आदरपूर्वक बुलाया। कहने लगे जनक जी कि अब आप जाओ और विश्वामित्र जी को बुला लाओ। सतानंद जी ने आकर विश्वामित्र जी को राजा जनक का संदेश सुनाया कि राजा जनक ने आपको आदरपूर्वक बुला भेजा है। जनक विनय तिन आई सुनाई, हर्षे बोल लिए दो भाई। विश्वामित्र जी ने हर्षपूर्वक अब दोनों भाइयों को बुलाया। और भगवान श्री राम जब आए, आकर के सतानंद के चरणों में, उस ब्राह्मण श्रेष्ठ के चरणों में जो अहिल्या के पुत्र थे और गौतम के अहिल्या के पुत्र शतानंद के चरणों में भगवान श्री राम ने मस्तक झुकाया। शतानंद पद बंद प्रभु बैठे आयस पाए। गुरुदेव ने आज्ञा दिया और बैठ गए। चलो तात मुनि कहो, तब पठवा जनक बुलाए। विश्वामित्र जी ने कहा, तात जनक ने हम लोगों को बुला भेजा है, चलो अब चलते हैं धनुष यज्ञ देखने। जो मैंने कहा था कि धनुष यज्ञ देखने चलो, वो देखने का अवसर आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, देखो ईश्वर किसके ऊपर सुयश का, कीर्ति का, विजय का, वीरता का टीका लगाता है। सिय स्वयंवर देखिए जाई, ईश का ही धो दे बड़ाई। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपका जो कृपा भाजन होगा उसको ही यह सुयश प्राप्त होगा। लखन कहा, जस भाजन सोई, नाथ कृपा तो जा पर होई। अर्थात लक्ष्मण जी कहना चाहते हैं कि आपने तो आशीर्वाद दे दिया है कि आपका मनोरथ सफल होगा, अब ईश्वर वही करेगा जो आपके मुख से वाक्य निकल गया है। आपका वाक्य कभी मिथ्या नहीं हो सकता है। लक्ष्मण जी यहाँ पर संकेत रूप में कहते हैं, लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तो जा पर हुई। सब मुनि हर्षित हो गए बात सुनकर कि विश्वामित्र जी ने जो आशीर्वाद दिया है वो अपूर्ण होने की ओर है। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। रंगभूमि में दोनों भाई आए हैं, ऐसा समाचार पूरे नगर में फैल गया और भगवान का दर्शन करने के लिए पूरा नगर उमड़ पड़ा। रंगभूमि आए दो भाई, आशीष सुधि सब पुरबासिन पाए। चले सकल ग्रह काज विसारी। कितना अनुराग था रघुनाथ जी के प्रति जनकपुर वासियों को, तभी तो
मेरी सिया जो वहाँ पर लीला करने के लिए प्रकट हुई थी। रंगभूमि आए दो भाई, आशीष सुधि सब पुरवासिन पाई। चके चले सकल ग्रह काज बिसारी, बाल जुआन जरठ नर नारी। घर में कोई नहीं रह गया अपने अपने, सब रंगभूमि में आ गए। किस लिए? क्या लक्ष्य था? रघुनाथ जी के दर्शन कर लूं। ये है भगवान रघुनाथ का आकर्षण। और इतना प्रेम जिनके हृदय में है, रघुनाथ जी उनके लिए सुलभ हैं। रंगभूमि आए दो भाई, आशीष सुधि सब पुरवासिन भाई। चले तुरंत ग्रह काज बिसारी, सब कुछ छोड़ दिया। यही तो भगवान गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अरे पापों का न सोचो, मैं सब पापों से तुमको मुक्त करूँगा अर्जुन, चाहे जितने लोगों को युद्ध में मारो, लेकिन तुम सब कर्मों का त्याग करके मुझ में और मेरी शरण हो जाओ। जो करेंगे रघुनाथ जी करेंगे, ऐसा सोचकर मेरी शरण में हो जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और यह यहाँ पर जनकपुर वासियों ने करके दिखा दिया। चले तुरंत ग्रह काज बिसारी, बाल जुआन जरठ नर नारी। जनक जी ने देखा भीड़ बढ़ती ही जा रही है। सेवकों को बुलाया, जो विश्वास पात्र सेवक थे उनको बुलाया। बोले अब सब लोगों के पास जाओ, पूरा जनकपुर उमड़ आया है यहाँ, और दूर दूर से जो राजा आए हैं मेरे आमंत्रण पर, वो तो है ही यहाँ पर। और यही नहीं, देवता गंधर्व नाग किन्नर सब आए हैं मनुष्य रूप धारण करके यहाँ पर। सबके बैठने की उचित व्यवस्था करो। तुरंत सकल लोगन पहिजाहु, आसन उचित देहु सब काहू। जनक जी के पवित्र सेवक सबके पास गए। वो बहुत संख्या में थे और सबने विनम्र भाव से सबको यथा योग्य आसन दिया। उत्तम मध्यम नीच लख निज निज थल अनुहारी। उसी समय श्री रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी का विश्वामित्र जी के साथ उस रंगभूमि में पदार्पण होता है। राजकुमार ते अवसर आए और भगवान ने समझ लिया था कि सब लोग मेरे दर्शन के लिए आ रहे हैं, इसलिए मनोहर तो स्वाभाविक हैं ही। गोस्वामी जी कहते हैं, मनोह मनोहरता तन छाए, गुण सागर नागर बरबीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। अब भगवान श्री राम सबको एक तरह नहीं दिख रहे हैं। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना थी, रघुनाथ जी मेरे वैसे ही दिख रहे हैं उनको। जो वीर हैं उनको वीर दिख रहे हैं, जो कुटिल हैं वो भयभीत हो रहे हैं रघुनाथ जी को देखकर, जो असुर हैं उनको काल के समान भगवान लग रहे हैं, और पुरवासियों को पुरुषोत्तम लग रहे हैं मेरे भगवान। नारियां अपने अपने अनुकूल भगवान राम का दर्शन कर रही हैं। जन सोहत सिंगार धरि मूर्ति परम अनूप। योगी जो विदुष जो विद्वान लोग थे, उन्होंने भगवान को विराट स्वरूप में देखा।
रघुनाथ जी के दर्शन करके विद्वानों ने देखा कि इनके बहुत से सिर हैं, अनंत बाहु हैं, अनंत सिर हैं, अनंत पैर हैं, विराट स्वरूप देखा। जो जनक जी के रिश्तेदार थे, घर के लोग थे, उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे प्रिय संबंधी हैं ये, सजन सगे प्रिय लागे जैसे, जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। और विदेहराज जनक जी सुनैना अम्बा के साथ जब रघुनाथ जी का दर्शन करते हैं, सहित विदेह बिलोकहि रानी, सुतसम प्रेम न जाय बखानी। अपने पुत्र के समान उनके हृदय में प्रेम का संचार हो गया। जोगियों ने देखा कि रघुनाथ जी परम तत्व हैं, तत्वमसि। जोगिन परम तत्व में भागा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। और जो भगवान के भक्त थे, उनको भगवान कैसे लगे? ये मेरे सब कुछ हैं और यही सुख देने वाले हैं। संसार मिथ्या है, सुख देने वाले केवल रघुनाथ जी हैं। हरि भक्तन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। सीता जी भगवान राम को जब देखती हैं, राम ही चितव भाए जिह सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। जिस भाव से सीता जी भगवान राम को देख रहे हैं, वो स्नेह और सुख मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं, उर अनुभवति न कह सक सो। किसी ने पूछा आप क्यों नहीं कह सकते हो? अरे बोले कि सीता जी भी नहीं कह सकती हैं जितना उनको सुख हुआ है और जितनी प्रीति है, वो केवल अनुभव कर सकती हैं। उर अनुभवति न कह सक सो, कौन प्रकार का है कवि को? यही विधि रहा जाहि जस भाऊ, सो तस देख्यो कौशल राव। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौरतन, विश्व विलोचन चोर। भगवान श्री राम की रूप माधुरी का वर्णन गोस्वामी जी यहाँ पर कहा है। जनक जी हर्षित हो गए दोनों भाइयों को देखकर, और जितने लोग थे देख लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे। हर्षे जनक देख दो भाई, मुनिपत कमल बहे तब जाई। देखा मुनि वशिष्ठ विश्वामित्र जी दोनों राजकुमारों के साथ में आ गए हैं। जाकर के विश्वामित्र जी के चरणों में वंदन किया और बड़ा भाग्य है ऐसी सराहना करते हुए अपनी कथा सुनाई। किस तरह से मैंने ये धनुष यज्ञ के माध्यम से अपनी लाडली सीता जी का विवाह करना सुनिश्चित किया है। गुरुदेव, एक बार की बात है, मैं किसी राजकार्य से बाहर था। सुनैना से अपनी पत्नी से मैंने कहा कि धनुष जो भगवान शंकर का है उसकी पूजा आप यथोविध कर देना। सुनैना अम्बा भी किसी कार्य में फंस गई और उन्होंने सीता जी से कहा, सीता तुम जा कर के धनुष की पूजा कर दो। जा कर के सीता जी सखियों के साथ गई और गुरुदेव महामुनि विश्वामित्र जी, मेरी लाडली सीता ने जा कर के देखा कि वर्षों से वहाँ पर साफ सफाई नहीं हुई थी। सीता ने बाएं हाथ से धनुष उठाया और दाहिनी हाथ से धनुष के नीचे की सफाई कर दी। मैं जब दूसरे दिन आकर धनुष की पूजा करने गया तो देखा कि वहाँ तो सब साफ सुथरा है। सुनैना से मैंने कहा, ये किसने किया? सुनैना ने कहा, मैंने तो नहीं देखा, सीता जी ने किया होगा। सखियों ने कहा, हाँ सीता जी ने ही ये कार्य किया है।
और मेरे मन में आश्चर्य हुआ कि सीता जी में इतना पराक्रम है मेरी बेटी में जब कि बाएं हाथ से धनुष उठा सकती है, तो मैं अब इसका विवाह ऐसे वीर पुरुष से करूँगा जो इस धनुष का भंजन कर देगा। इसके बाद विश्वामित्र जी को पूरी रंगशाला दिखाई, जहाँ जहाँ पर दोनों भाई प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जाते हैं, सब लोगों के नेत्र उसी तरह घूमते जाते हैं। राजा से बड़ी भूरि भूरि प्रशंसा करके विश्वामित्र जी ने कहा, आपने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है और आपका संकल्प बहुत श्रेष्ठ है। राजा को बड़ा सुख मिला कि एक महापुरुष ने अनुमोदन कर दिया मेरे इस कार्य का। विश्वामित्र जी और प्रभु श्री राम जी को ले जा करके राजा जनक ने एक मंच जो तैयार किया था, वो सब मंचों से ऊपर था, बड़ा सुंदर था। सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुन समेत दो बंधता बैठारे महिपाल। अब भगवान श्री राम लक्ष्मण बीच में विश्वामित्र जी, बड़ी मधुर मनोहर मूर्ति है। सब राजाओं ने जब देखा प्रभु श्री राम को, सबका मन हार गया कि अब धनुष यही लगता तोड़ेंगे। असे प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तोरब सकना ही। और अगर राम चाप नहीं तोड़ेंगे तो भी इन पर जनक जी इतना प्रभावित हो गए हैं कि अपनी प्रिय बेटी का विवाह इनके साथ कर ही देंगे। जो अभिमानी स्वभाव के वहाँ पर राजा बैठे हुए थे, बोले, अरे धनुष तोड़ने पर भी शादी हो जाए अगर सीता के साथ इनकी, उसमें संदेह है, बिना धनुष तोड़े इनके साथ शादी कैसे हो जाएगी। एक बार काल भी आ जाए तो सीता को प्राप्त करने के लिए मैं काल से भी लड़ जाऊंगा। ये अभिमानी राजा बोल रहे हैं, और जो विचारशील राजा हैं ये सुनकर मुस्करा रहे हैं और कहते हैं, सिय बियाहिब राम गर्भ दूरी करिनपन के, जीति को सक संग्राम दशरथ के रन बांकुरे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।